एक सांप आग में बुरी तरह जल रहा था और अपनी मौत को पास आता देख रहा था। तभी रघु ने लकड़ी की एक छड़ी उसकी ओर बढ़ाई और उसे बचा लिया। सांप राजकुमार ने जल्दी से छड़ी पकड़ ली और ऊपर चढ़ने लगा। उसकी जली हुई त्वचा देखकर रघु ने तुरंत पानी निकाला और उसके शरीर पर डाल दिया, जिससे उसका दर्द कुछ कम हो गया। रघु की मदद के बदले में सांप ने उसे सांपों के राज्य में ले जाकर अपने पिता सांप राजा से मिलवाने का फैसला किया। रघु ने अपने गड्ढे और भेड़ों की देखभाल अपने साथियों को सौंप दी और साहब के साथ निकल पड़ा। दोनों हरे भरे घास के मैदानों और घने जंगलों से होते हुए एक बड़े पत्थर के पास पहुंचे। जंगल के बीचों बीच एक ऊंची चट्टान थी। उस चट्टान के नीचे एक छोटा सा छेद था, जिसमें साहब फुर्ती से घुस गया। उसने रघु से कहा, इस चट्टान को हटाओ। रघु ने अपनी लकड़ी की छड़ी से चट्टान को खिसकाया तो वहाँ सीढ़ियां दिखाई दी। सीढ़ियों से नीचे उतरते ही उसकी आंखों के सामने एक चमकता हुआ सुनहरा महल दिखाई दिया। महल के दरवाजे पर दो विशाल सांप पहरा दे रहे थे। साहब के साथ रघु महल के अंदर गया। वहाँ की दीवारें हीरे, माणिक और तरह तरह के कीमती रत्नों से सजी हुई थी। तभी सांप राजा ने एक अनजान आदमी को देखा और गुस्से में अपनी पूंछ से जमीन पर जोर से प्रहार किया। पूरा महल हिल गया। साहब ने तुरंत आगे बढ़कर सांप राजा से कहा, पिताजी, इसी आदमी ने मुझे आग से बचाया है। अगर यह न होता तो मैं मर जाता। ये सुनकर सांप राजा का गुस्सा शांत हो गया। उसने रघु की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूँ। पहला, तुम दुनिया के सभी जानवरों की भाषा समझ सकोगे। दूसरा, तुम्हें अपार धन मिलेगा, लेकिन तुम इनमें से केवल एक ही चुन सकते हो। रघु सोच में पड़ गया। उसे बचपन से ही अपनी भेड़ों और कुत्ते के साथ रहना पसंद था। वह हमेशा जानना चाहता था कि जानवर क्या सोचते हैं और क्या महसूस करते हैं। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, मैं जानवरों की भाषा समझना चाहता हूँ।